जय हिंद दोस्तों पिछली वीडियो में जैसे कि हमने जाना था कि हिस्ट्री क्या है, मतलब इतिहास क्या है, हिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, भारतीय इतिहास क्या है, जम्बूद्वीप, भारतखंड, भारतवर्ष इत्यादि इत्यादि के बारे में हमने जाना था। दोस्तों ये वीडियो भी उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत के अन्य नाम तथा उनसे जुड़ी ऐतिहासिक तथ्य, ग्रंथ तथा संहिता क्या क्या है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों बात करें भारतवर्ष के अन्य नाम की, तो जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड तथा भारतवर्ष के बारे में तो हमने जाना था। इसका एक प्रमुख नाम में से भी एक नाम है आर्यावर्त। क्या दोस्तों है नाम? आर्यावर्त। जैसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? जम्बूद्वीप। पहला हमारा नाम क्या था? जम्बूद्वीप। दूसरा हमारा क्या नाम था? भारतखंड। दूसरा क्या नाम था दोस्तों? भारतखंड। और तीसरा नाम हमारा क्या हो जाएगा? भारतवर्ष। क्या था? भारतवर्ष। इन तीनों नामों के बारे में हमने जाना था। और चौथा हमारा जो नाम है वो हो जाएगा आर्यावर्त। क्या हो जाएगा? आर्यावर्त। अगर दोस्तों आर्यावर्त के बारे में बात करें तो ये भी हमारे देश के चौथे नाम था, मतलब हमारे देश भारतवर्ष के ये चौथा नाम था आर्यावर्त, ठीक है। और ये यहाँ पे जैसे जैसे बहुत दोस्तों समय पहले यहाँ पे आर्यों का भी शासन था। यहाँ पर किसका शासन था? आर्यों का भी। अतः इसे आर्यावर्त के भी नाम से जाना जाता है। तथा एक और नाम में से एक है हिंदू देश या सिंधु देश। हिंदू देश या सिंधु देश। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मतलब जैसे हिंदू देश और जैसे हिंदू देश एक है, नहीं। हिंदू देश या सिंधु देश ये दोनों एक ही है दोस्तों। एक हमारा क्या हुआ था? हिंदू देश या सिंधु देश। हिंदू देश या सिंधु देश। अगर दोस्तों बात करें हम हिंदू देश या सिंधु देश के, तो जो प्राचीन ईरानी लोग थे, क्या थे दोस्तों? जो प्राचीन हिंदू देश थी या सिंधु देश की, तो दोस्तों यह नाम ईरान के द्वारा दिया गया था। यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? ईरान के द्वारा। क्योंकि प्राचीन ईरानी इसे हिंदू नदी के नाम से जोड़ते थे। जो हमारा देश भारत था, तो प्राचीन जो ईरानी थे इसको हिंदू नदी के नाम से जोड़ते थे। किस नदी के नाम से जोड़ते थे दोस्तों? हिंदू नदी के नाम से। तो इसीलिए सॉरी सिंध नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जोड़ते थे? सिंध नदी के नाम से जोड़ते। तो इसलिए इसका एक नाम पड़ा सिंध देश। इसका क्या नाम पड़ा? सिंधु देश या सिंध देश। लेकिन उसी में से बहुत सारे ईरानी इसको सिंधु ना कह के हिंदू कहते थे। सिंधु ना कह के क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। तो क्या पड़ा? हिंदू देश। यानी हिंदू देश और सिंधु देश। हिंदू देश और सिंधु देश ये दोनों के दोनों नाम ईरानियों के ही द्वारा दिए गए हैं। ये दोनों के दोनों नाम ईरानी है। तो उनसे बना हिंदू देश अर्थात हिंद देश तथा सिंधु देश अर्थात सिंध देश। ये मतलब ईरानियों के द्वारा ही दिया गया नाम है। इसके बाद दोस्तों लोग आए यूनानी लोग। उसके बाद कौन आए? यूनानी लोग। यूनानी लोगों ने इसे इंद देश का नाम दिया। यूनानी लोगों ने किसका नाम दिया? इंद देश का। अर्थात पहला नाम हमारे भारतवर्ष का जम्बूद्वीप, भारतखंड, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंदू देश या हिंद देश। इसके बाद ये हमारा क्या बना? इंद देश। ये क्या बना? इंद देश। और ये इंदे जो देश था वो यूनानियों के द्वारा बना था। यानी यूनानी जो लोग आए थे उन्होंने हमारे देश को इंद कहा था। क्या कहा था? इंद। इसीलिए क्या बना हमारा देश का नाम? इंद देश, ठीक है। और जो अरब वाले लोग आए वो इसे हिंद कहते थे। वो इसे क्या कहते थे? हिंद। आ गया ना दोस्तों। यानी हिंदू देश और हिंद देश दोनों अलग अलग लोगों के द्वारा नाम दिया गया। अगर हिंदू देश या सिंधु देश की बात करिए, प्राचीन ईरानी के द्वारा दिया गया था। और जो अरब लोग आए थे, कौन आए थे? अरब लोग। उन्होंने हमारे देश का क्या नाम दिया था? हिंद देश। क्या नाम दिया था? हिंद देश। यानी हिंदू देश और हिंद देश हमारे ही देश का नाम है, लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा ये दिया गया नाम है, ठीक है। तो दोस्तों मतलब जैसे इसे ही बना था हिंद देश, अरब लोगों के द्वारा हिंद देश बना था। तो दोस्तों अब ये नहीं कि हिंदू देश और हिंदू देश अलग, ये दोनों अलग अलग। ऐसा होता है? नो, कदापि नहीं, कभी नहीं। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है आई लव यू, तो नो, कदापि नहीं, कभी नहीं, तो यानी नेवर, तो वही है। अर्थात ये दोनों के दोनों नाम अलग अलग है। हिंद देश अरब लोगों के द्वारा दिया गया था तथा हिंदू देश ईरानियों के द्वारा दिया गया था। अगर दोस्तों बात करें हिंदू शब्द की, हिंदू शब्द मतलब जो प्राचीन ईरानियों के द्वारा हमारे देश को हिंदू शब्द दिया गया था। और हिंदू शब्द किसने दिया था? तो अरब के द्वारा, जो अरब लोग थे उनके द्वारा हिंद शब्द दिया गया था। तो अगर बात करें हिंदू शब्द की, तो यह शब्द दोस्तों फारसी शब्द है। हिंदू शब्द कौन सा है? फारसी शब्द है। और यही जो प्राचीन ईरानी के द्वारा दिया गया था। और फिर यही नाम अर्थात हिंदू देश पुनः मध्यकाल के समय कौन सा नाम बन गया? हिंदुस्तान। यानी मध्यकाल में हमारे देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। यानी देखिए दोस्तों हमारे देश कई सारे नाम, कितने सारे नाम मिल गए ना जी, अभी कई सारे बाकी है। यानी वही मध्यकाल में क्या हो गया? हमारे देश का नाम हिंदुस्तान। क्या हो गया? हिंदुस्तान। तो अब आप कहेंगे कि सर इंडिया नाम कैसे पड़ा?
ठीक है। तो दोस्तों यह नाम इंडिया अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। यह नाम इंडिया किसके द्वारा दिया गया था? अंग्रेजों के नाम से दिया गया था, क्योंकि यूनानी भाषा में हमारे देश को क्या कहते थे? इंदे। जैसे ये बताया था ना, इंदे देश किसके द्वारा कहा गया था? तो यूनानी, मतलब यूनानी जो लोग आए थे उन्होंने हमारे देश को इंदे कहा था। तो यूनानी भाषा में हमारे देश को इंदे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंदे। और इंदे के ही आधार पर अंग्रेजों ने इसे क्या बना दिया? इंडिया। अंग्रेजों ने इसे फिर क्या बना दिया? इंडिया। अंग्रेजों ने इसे क्या बना दिया? इंडिया। यानी ये यूनानी शब्द इंदे के आधार पे क्या बन गया हमारा देश? इंडिया। क्या बन गया हमारा देश? इंडिया। क्योंकि उनको जैसे हिंद या हिंदुस्तान या मतलब हिंदी नामों को मतलब बोलने में तकलीफ होती थी, समस्या होती थी, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? इंडिया नाम रख दिया। इंडिया। दोस्तों अंग्रेजवा था तो सब गोर गोर, परंतु अंदर से सब के सब करिया था, सब के सब करिया था। ऐसे हमारे देश को तो कई सारे मतलब पुर्तगालियों ने, मुगलों ने, मुसलमानों ने कई लूटा है, लेकिन सबसे अधिक कोई लूटा है तो वो कौन था? अंग्रेज। कौन था? अंग्रेज। और गलती हमारी भी थी, हम लोग भी लूटते चले गए। वो सब आया एकदम, ओह माय गॉड आई लव यू इंडिया, हम लोग इंडिया बम बम, हम लोग भी लूटते चले गए। हमारी भी गलती नहीं, आज हम लोग पछता रहे। हम लोग में एकता ही नहीं थी, हम लोग में एकता ही नहीं थी, और आज क्या कर रहा है? पछता रहा है। सब के सब जो अंग्रेजवा था, इंग्लिश मैन था, ये हम लोग देश को खंगाल के लूटा था। खंगालना समझ में आ रहा है? यानी एक को बूंद छोड़ा नहीं था, क्योंकि हमारा देश क्या था? बहुत ही धनी मनी था, लेकिन इसको बर्बाद कर दिया था अंग्रेजवा। तो दोस्तों ये हमारे देश के विभिन्न नाम थे। ये सब हमारे देश के क्या थे? विभिन्न नाम थे, जिसे जम्बू द्वीप, भारत खंड, भारतवर्ष, आर्यव्रत, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, हिंदू देश, भारत, हिंद देश, सिंध देश, इंद देश। अंडरस्टैंड? है ना? समझ में जी? इंद देश यूनानी वाला, हिंदुस्तान और इंडिया। और इन सब में और मतलब जैसे इंडिया, तो ये हमारे जैसे मतलब और भी कई सारे मतलब नाम हमारे देश के हैं। तथा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, महाकाव्य तथा पुराण में जम्बू द्वीप, भारत खंड, भारतवर्ष, आर्यव्रत, अजनाभ वर्ष, यही 4 नाम मिलते हैं। यानी महाकाव्य की बात करें, अगर वेद पुराणों की बात करें तो कितने नाम मिलते हैं? 4 वर्ष। यानी जम्बू द्वीप, भारत खंड, भारतवर्ष, आर्यव्रत। क्योंकि ये जो 4 नाम है, ये 4 नाम मतलब प्राचीन भारत से भी पुराने नाम है। ये क्या थे? प्राचीन। और ये जितने भी मतलब सारे ये मतलब नए नाम है, हिंदू देश, सिंध देश, इंद देश, ये फलाना ठिकाना ढिमकाना, तथा ये बाकी सब के साम आधुनिक भारत के नाम, मतलब आधुनिक भारत मतलब जैसे हुए थे, तो इसलिए इनका मतलब जैसे वेद पुराणों में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सोने की चिड़िया, द बर्ड ऑफ गोल्ड। क्या हो जाएगा हम लोग का? बर्ड्स ऑफ गोल्ड। बर्ड्स नहीं होगा, बर्ड होगा, सिर्फ बर्ड ऑफ गोल्ड, यानी सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। वैसे दोस्तों मतलब जितना भी हम लोग इससे टॉपिक पढ़ा है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। दोस्तों बात की जाए सोने की चिड़िया की, तो आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के ईस्वी तक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान सुनिएगा। यानी 3000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी के ईस्वी तक, 10वीं शताब्दी के ईस्वी तक, यानी आज से हजारों वर्ष पहले प्राचीन भारत के समय, अर्थात प्राचीन भारत के समय हमारे देश को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया, द बर्ड ऑफ गोल्ड। क्या कहा जाता था दोस्तों? द बर्ड ऑफ गोल्ड। दोस्तों सोने की चिड़िया का अर्थ यह नहीं कि यहाँ पे सोने की चिड़िया उड़ती थी, आकाश में सोने की चिड़िया है उड़ने लगी, उड़ल चिड़िया फुर फुर, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे मतलब महान व्यक्ति होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि मतलब जैसे सोने की चिड़िया उड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों प्राचीन भारत के समय, मतलब प्राचीन भारत में बहुत समय पहले के समय दुनिया का सर्वाधिक सोना भारत में था। दुनिया का सर्वाधिक सोना कहां पर था? भारत में था। भारत की मिट्टी बहुत ही खूबसूरत थी। भारत की मिट्टी क्या थी? बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे अब ये आप लोगों को नहीं समझना है कि सोने की चिड़िया मतलब सोने की चिड़िया पे उड़ती, नहीं। क्योंकि अगर बात करें अगर सोने की जैसे संपत्ति की, तो दुनिया का सर्वाधिक जो सोना था वो हमारे देश भारत में था। यहाँ की मिट्टी बहुत खूबसूरत थी, यानी बहुत ही उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी, अर्थात यहाँ पे सभी प्रकार के फसलें मतलब होते थे। यहाँ पे कहां पे? भारत में। दोस्तों फसलें ही नहीं, यहां पर सभी प्रकार के फसलें, मसाले, यहाँ का शिक्षा, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, व्यापार, बिजनेस, धन्य धन, संपत्ति और सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर अर्थात भारतीय संस्कृति, यहाँ की संस्कृति में भारत दोस्तों बहुत आगे था। जो हम लोग का हिंदुस्तान है, हम लोग का इंडिया है, वो काफी आगे था।
ठीक है दोस्तों, यहाँ के किसान तथा अन्य पेशे वाले लोग काफी मेहनती थे। क्या थे वो? काफी मेहनती थे। इसी कारण हमारे देश को क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया, द बर्ड ऑफ गोल्ड। यह नहीं सोचना है कि उड़ल चिड़ैया, फुर फुर, सोने की चिड़िया, हीरे की चिड़िया, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि यहां मतलब जैसे धन ध्यान संपत्ति में हमारा देश क्या था? बहुत आगे था। अगर दोस्तों बात करें फसलों के बारे में तो हमें गर्व होना चाहिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, अगर बात करें फसलों के बारे में तो हमें अपने देश भारत पे, हमें अपने देश इंडिया पे क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। ठीक है, अब ये प्राउड क्यों होना चाहिए? क्योंकि मां मतलब जैसे मतलब हमें अपने गर्व होना चाहिए क्योंकि भारत देश में मतलब क्योंकि यहीं पे मतलब भारत देश में ही हम लोग जन्मे हैं, क्योंकि यहां पर हर प्रकार की फसलें, मसाले, दलहन के पौधे, फल फूल, विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटी तथा अन्य पौधे उपजते हैं। अन्य पौधे क्या होते हैं? उपजते हैं। दोस्तों वाकई ये हमारे लिए गर्व की बात है। मां जगदम्बा के द्वारा परमपिता परमेश्वर की कृपा से हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम लोग भारत जैसे देश में क्या हुआ है? जन्म है, जहां पे हर प्रकार की फसलें, हर प्रकार की दालें, जड़ी बूटी, फल फूल इत्यादि होता है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, कोई कोई ऐसा भी देश है, कोई कोई ऐसे देश के क्षेत्र है जहां पर गाजर नहीं उगता है, मूली नहीं उगता है, सिर्फ जंगली पौधे ही उगते हैं। तो वहां के जो दूसरे मतलब वो दूसरे देश के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब वो दूसरे इन वस्तुओं को दूसरे देशों से खरीदते हैं, जैसे बर्फीले देश हो जाएंगे, मरुस्थलीय देश जहां पर सिर्फ बालू हो जाएगा, रेत वाले देश हो जाएंगे, पहाड़ पर स्थित देश हो जाएंगे, इत्यादि आदि। वहां के लोग जानवरों वाले मतलब भोजन पर निर्भर रहते हैं। चमगादड़ खाएगा, केचुआ खाएगा, बिल्ली, सांप, फूल खा जाएगा, सब के सब वहां मतलब, क्योंकि वहां पर मतलब अनाज होता ही नहीं है, तो बिलाई, कुकुर, लड़ सब खाएगा। लेकिन ये बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश में इन सब की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, परमपिता परमेश्वर की कृपा से, मां जगदम्बा की कृपा से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से। दोस्तों हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि हम लोग भारत में जन्मे हैं, जहां पर हर प्रकार की खाद्य आपूर्ति की पूरी हो जाती है। खाद्य आपूर्ति क्या हो जाती है? पूरी। अरे यही वो सब छोड़िए ना, हमारे बगल वाले चाइना के देखिए ना, हम लोग का क्या है? चाइना है ना, हम लोग का नहीं है चाइना। जो चाइना है हम लोग का, मतलब हम लोग का नहीं, मतलब चाइना देश है, उसी को देखिए ना, वो सब के सब खाता है। वो मतलब जैसे वो बोल रहा हुआ मतलब सुअर खाएगा, चमगादड़ खाएगा, सांप, बिच्छू, केचुआ, कुकुर, बिलाई सब खाता है। ऐसी बात नहीं कि वहां पे खेती नहीं होती है, ऐसी बात नहीं कि वहां पे अनाज नहीं है। दुनिया का मतलब चाइना में खेती की बात करें, अगर चाइना में खेती की बात करें तो दुनिया में सबसे अधिक चावल, गेहूं, सेब में चाइना ही आगे है। यानी दुनिया में प्रथम स्थान पे चावल में कौन आता है? चाइना। गेहूं में कौन आता है? चाइना। सेब में कौन आता है? चाइना। लेकिन वहां पे सभी की मतलब लेकिन चाइना की सभी जमीन अच्छी नहीं है। वहां की कुछ जमीन में उर्वरकता है और बाकी बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जहां पे उर्वरकता ही नहीं है। इसीलिए वो सब का सब जानवर खाता है, कुकुर, बिलाई, सांप, केचुआ। कुछ मजबूरी भी है और कुछ शौक से भी खाता है। सब चाइना वाला सब शौकों से खाता है। अगर दोस्तों बात करें चाइना के लोगों की, तो यहाँ के लोग को सबसे अधिक, जैसे चाइना के लोगों के तो चाइनीज पर्सन होते हैं, चाइनीज महिलाएं, लड़कियां होती हैं, इनको सबसे चाइना के लोगों को अधिक पसंद है कुत्ते का मांस खाना, डॉग मीट। इसीलिए वहां पर इसका मतलब कुत्ते से ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है, डॉग मीट फेस्टिवल। क्या मनाया जाता है? डॉग मीट फेस्टिवल। और दोस्तों डॉग मीट फेस्टिवल कोई ऐसा बात नहीं कि इन लोगों के पूर्वजों का ही मतलब जैसे चला हुआ रहा फेस्टिवल, नहीं। ये लोग अपने से बोरा सब नया नया फेस्टिवल का इजाद कर दिया। और जो डॉग मीट फेस्टिवल है ये 2009 से स्टार्ट हुआ था, 2009 से इसकी मतलब ये नया ट्रेंड में आया था डॉग मीट फेस्टिवल। ये मतलब फेस्टिवल लगभग 10 दिनों का होता है। लगभग क्या, ये चाइना में मनाया जाता है, 10 दिन में मनाइए। जून के हर साल मतलब प्रत्येक ईयर बनता है जून के महीने में। दक्षिणी चीन में मतलब ज्यादा, साउथ मतलब जैसे चीन में मतलब सॉरी दक्षिणी चीन में मतलब ज्यादा मतलब होता है, मतलब मनाया जाता है। इसमें हर साल लगभग लाखों कुत्ते की बलि दी जाती है। और बलि भगवान को नहीं, इन लोग के अपने पेट को दिया जाता है। यानी इसमें मतलब कुकुर को सब पकड़ता है, ऊपर से एकदम चमड़ा उमड़ा छिलता है, मसाला लगाता है, आग में पकाता है, खाता है, सब शौकिया सब खाता है। हम लोग का जैसे ठीक है कि भैया हम लोग के पूजा से होली हो गया, दशहरा, वो साफ सुथरा पर्व है, शुद्ध पर्व है, पूर्वजों के ही द्वारा दिया गया पर्व है। लेकिन ये लोग अपने से ही एक मतलब इजाद कर दिया है चाइना वाला लोग। 2009 में फेस्टिवल आया था डॉग मीट फेस्टिवल, ये अपने से ही इजाद किया था। इसीलिए 2022 में 2020 में चाइनीज गवर्नमेंट ने कोरोना बढ़ने से इस पर रोक भी लगाया था। चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या लगाया था? इस पर रोक, लेकिन वो सब मानने वाला है, सब आराम से वो सब खइबे करेगा, सब बोलेगा ओ माय गॉड इट्स टेस्टी। ये सब बकवास है। सब जितना भी कोरोना चमगादड़ खाएगा, लगभग ऐसा कहा जाता है कि 70 प्रकार 70 टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं
कुकुर खाएगा, बिलार खाएगा, सांप खाएगा, केंचुआ खाएगा। और एक फेस्टिवल कौन बनेगा? डॉग मीट फेस्टिवल। ये नया ट्रेंड में 2009 में आया है। तो दोस्तों टाइम हो गया जी। चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और आगे भी जानेंगे इसके बारे में। जय हिंद, जय भारत।